किसी भी शुभ कार्य, अनुष्ठान या व्रत को हम कथा सुनकर पूरी करते हैं। तो यहाँ तीज के दिन 5 कथाएं सुनाई जाती है जो शुभ मानी जाती है, और उसमें भी सबसे पहले हम गणेश जी की कथा कहते हैं। तो हम प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना के बिना अधूरी मानी जाएगी। तो शुरू करते हैं हरियाली तीज के व्रत और कथाओं का एक क्रम, जिसमें श्री गणेश जी की बेहद रहस्यमय कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। सावन के महीने में प्रकृति के सौंदर्य को देखकर माता पार्वती के मन में हरियाली तीज का व्रत करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस पावन अवसर पर व्रत के आरंभ में प्रथम पूज्य भगवान गणेश को उनकी पसंद का विशेष भोग लगाया जाए। माता पार्वती ने बड़े प्रेम, शुद्ध मन और पवित्रता के साथ शुद्ध गाय के दूध, चावल और मेवों से बहुत ही स्वादिष्ट खीर तैयार की। खीर तैयार होने के बाद उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इसका भोग भगवान गणेश को समर्पित किया जाए। माता पार्वती जैसे ही खीर की थाली सजाकर गणेश जी को अपने पास बिठाया, वह मीठी मीठी खीर उन्हें हाथों से प्रेम से खिलाने लगी। गणेश जी ने बड़े चाव से खीर खाई और बहुत प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से ही विधान बन गया कि हरियाली तीज के व्रत और पूजन के दौरान सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है और खीर और मीठे पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को सबसे पहले पूजने और खीर का भोग अर्पित करने से व्रत में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। तो अब सुनाने जा रहे हैं दूसरी कथा, माता पार्वती का 108वां जन्म और अखंड तपस्या की कथा। गणेश जी के पूजन के बाद हरियाली तीज की दूसरी और मुख्य कथा है ये, जो जुड़ी है साक्षात जगत जननी माता पार्वती और देवों के देव महादेव से। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए जो कठिन तपस्या की, उसकी मिसाल पूरी सृष्टि में नहीं मिलती। कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्मों में भी भगवान शिव को पाने के लिए हिमालय की कंदराओं में कठोर तप किया था। उन्होंने 1, 2 या 10 बार नहीं, बल्कि पूरे 107 बार अलग अलग जन्म लिए और हर बार भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाने की कामना की। लेकिन किसी न किसी कारण उसकी तपस्या उस जन्म में पूरी नहीं हो पाती थी। उसके बाद 108वां जन्म पार्वती ने राजा हिमालय और रानी मैनावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। बाल्यावस्था में से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम, भक्ति जागृत हो चुकी थी। जैसे ही वह बड़ी हुई, उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए अन्न, जल और पत्तों का भी त्याग कर दिया। वे केवल हवा और पानी के सारे कठिन जंगलों में तपस्या करने लगी। उनकी इस भयानक और निराहार तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी चकित रह गए। माता की इस निष्ठा और प्रेम से भोलेनाथ का हृदय पिघल गया। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन भगवान शिव ने एक वट वृक्ष के नीचे माता पार्वती को दर्शन दिए और उनकी तपस्या को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। यह कथा में सिखाती है कि अगर सच्ची लगन, विश्वास और धैर्य के साथ किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाए, तो ब्रह्मांड की भी कोई भी शक्ति आपको उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। हरियाली तीज पर सुनाई जाने वाली तीसरी कथा इस प्रकार है कि जिसका शीर्षक हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु से रिश्ता तय होना और सखियों द्वारा वन में ले जाने की कथा। अब हम आते हैं हरियाली तीज की तीसरी कथा पर,
जो इस व्रत के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेकर आती है। कथा के अनुसार जब पर्वतराज हिमालय को अपनी पुत्री पार्वती की इस कठिन तपस्या का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। नारद मुनि के सुझाव पर राजा हिमालय ने तय किया कि अपनी पुत्री का विवाह तीनों लोकों के पालनहार भगवान विष्णु के साथ करेंगे। भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारी शुरू हो गई। जब इस बात की भनक माता पार्वती को लगी तो उनका कोमल हृदय टूट गया। वे मन ही मन केवल और केवल भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपनी व्यथा अपनी प्रिय सखियों को बताई। माता की दशा देखकर उनकी चतुर और समझदार सखियों ने योजना बनाई। सखियों ने माता पार्वती को उनके राजमहल से चुपचाप निकाला और नगर से दूर एक घने सकरे जंगल की गुप्त गुफा में ले जाकर सुरक्षित छुपा दिया। वह जगह ऐसी थी जहां किसी की भी नजर नहीं जा सकती थी। आसानी से कोई वहां नहीं पहुंच सकता था। उस गुप्त स्थान पर पहुंचकर माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रेत के बालू के शिवलिंग का उन्होंने वहां पर निर्माण किया। अब बिना अन्न जल के भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। वो सखियों के पहरा दिया ताकि राजा या उसके सैनिकों को उनकी भनक न पड़े कि पार्वती कहाँ है। और हमेशा उन्होंने उस जो तुरंत बन जाने वाला शिवलिंग था, इसीलिए आज भी हरियाली तीज पर बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है और उस पर धतूरे और दूसरे उनके श्रृंगार साधन लगाए जाते हैं। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब सच्ची निष्ठा पर संकट आता है तो हमारे सच्चे मित्र, हमारी सखियां किस प्रकार ढाल बनकर हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं। देखिए, ये सारी कथाएं कुछ न कुछ संदेश जरूर देती हैं हमको। हरियाली तीज की चौथी कथा है राजा दक्ष के यज्ञ का प्रसंग और माता सरस्वती का पुनर्जन्म। चौथी कथा हमें उस पृष्ठभूमि पर ले जाती है जहां से इस प्रेम की नींव और गहरी हुई, यानी पूर्व जन्म की घटना और आत्मसम्मान की रक्षा का प्रसंग है। ये पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में राजा दक्षत की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था, क्योंकि वह शिव को ही अपना सर्वस्व मानती थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को पुत्री सती को जानबूझकर अपमानित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया। जब माता सती को इस बात की पता चला तो एक पुत्री के मुंह में वह बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में चली आई। उनको लगा कि मैं पुत्री हूं, मुझे कैसा बुलावा। वहां पहुंचने पर राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया और सती के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया। अपने आराध्य पति का अपमान सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में प्रज्वलित वेदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शिव को जब यह प्रलयकाली समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और सती के वियोग में गहरे ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद ही माता सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और सावन के महीने में अपनी कठिन तपस्या से दोबारा भगवान शिव को प्राप्त किया। यही कारण है कि हरियाली तीज का यह पर्व अमर प्रेम का प्रतीक है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म की सीमाओं को भी पार कर जाता है। हम बात करते हैं अब हरियाली तीज की पांचवी कथा की, जिसमें शिव पार्वती का पावन मिलन, विवाह और व्रत के समापन की कथा, जो इस प्रकार है। गुप्त
गुफा में रेत का शिवलिंग जब माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या पूरी की बनाकर उस पर उन्होंने तपस्या की, तो उनकी उस अगाध भक्ति से महादेव का कैलाश हिल उठा। भगवान शिव ने स्वयं उस वन में प्रकट होकर माता पार्वती को दर्शन दिए। शिवजी ने उनकी तपस्या की सराहना की और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। उधर जब पर्वतराज हिमालय को अपनी पुत्री के उस गुप्त स्थान का पता चला, तो उन्होंने शिव पार्वती का दिव्य मिलन देखा तो उनका ज्ञान दूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा हिमालय ने क्षमा मांगते हुए पूरे विधि विधान, हर्षोल्लास और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न किया। देवता ने आकाश से फूल बरसाए, गंधर्वों ने मंगल गीत गाए और इस प्रकार शिव और पार्वती का मिलन पूर्ण हुआ। तो ये थी हरियाली तीज की जुड़ी 5 पावन कथाएं। गणेश जी के घी से भोग से लेकर तपस्या, सखियों की साथ, पूर्व जन्म की कथा और अंत में शिव पार्वती के मंगल विवाह तक का संपूर्ण सफर। इन 5 कथाओं को क्रम से सुनने के लिए और समझने के बाद ही हरियाली तीज का व्रत पूर्ण माना जाता है। इस कथाओं के बाद पार्वती और भगवान शिव की विधिवत आरती की जाती है। ओम शिव ओंकारा की गूंज होती है, सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है और अंत में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है। हरियाली तीज का यह त्योहार जीवन की हरियाली तक खुशियों, प्रेम और सकारात्मक लेके आए और इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ।